तो सबको दिख रहा है कि बहुत ही तकलीफ है। हम लोग जूते नहीं पहन पा रहे हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं। अब इसके जैसे बीत जाते हैं तो पूरा पैर लाल हो जाता है, इन्फेक्शंस का भी समस्या है। पूरा पटना पानी पानी है, आम लोग बेहाल हैं, लेकिन खास लोग भी कमोबेश वही हालात को झेल रहे हैं जो आम लोग झेल रहे हैं। अब हम वीआईपी इलाके में आ गए हैं जहां माननीय मंत्री और विधायक लोग रहते हैं। ये देखिए, पूर्व मंत्री और बीजेपी के वर्तमान विधायक का आवास है। आवास के समीप पूरी तरह से समंदर बना हुआ है और ये नज़ारा हार्डिंग रोड का है, यानी पटना का वीआईपी इलाका जहां बीजेपी विधायक का ये आवास है। आवास का गेट बंद है और कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता है क्योंकि आवास में पूरी तरह से पानी घुसा है। राम प्रवेश राय, पूर्व मंत्री विधायक बरौली गोपालगंज, इनके आवास में भी पूरी तरह से पानी घुसा हुआ है। चारों तरफ जलमग्न की स्थिति है, एकदम से समंदर का नज़ारा बना हुआ है और ये पटना का वीआईपी इलाका है, यानी जिस इलाके में मंत्री, विधायक और गण्यमान्य लोग रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पूरा पटना डूब गया है। महज 12-14 घंटे की बारिश के बाद के हालात हैं। ये पटना के वीआईपी रोड है, हार्डिंग रोड, और इस रोड पर कई माननीय सदस्य रहते हैं और उन तमाम इलाकों में क्या आलम है आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। जो सड़क है, मुख्य सड़क, वो पूरी तरह से पानी पानी हो गया है और इससे कनेक्टिंग विधायकों के जो आवास हैं, मंत्रियों के आवास हैं, वो पूरी तरह से जलमग्न है। इस सड़क से गुजरने वाली जो गाड़ियां हैं उसकी भी परेशानी बढ़ी हुई है क्योंकि चारों तरफ आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। ये सड़क है लेकिन वास्तव में समंदर का नज़ारा है। अब हम हार्डिंग रोड 26A का नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरह से पूरा ये सड़क जो है वो जलमग्न हो गया है और इसके अंदर 3-4 विधायकों का आवास है और उन तमाम विधायकों के आवास के इर्द गिर्द पूरी तरह से जलमग्न की स्थिति है। हालांकि इस इलाके में ड्रेनेज की सिस्टम गड़बड़ी है और कई मेन होल भी खुले हुए हैं, बड़ा संभल के निकलना पड़ता है। लेकिन जो हालात है वो भारत एक्सप्रेस की टीम लगातार ये सुनिश्चित कर रही है कि पटना का हाल क्या हो गया है। जिस पटना को पेरिस बनाने के दावे किए जाते हैं, कभी पूना बनाने की बातें कही जाती है, उस पटना का क्या हाल है जरा गौर से देखिए। आपको दूर दूर तक समंदर का स्वरूप देखने को मिलेगा और ये वीआईपी इलाका हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आम लोगों का तो हाल बुरा है ही, खास लोगों का भी हाल उतना ही बुरा है और चारों तरफ जलमग्न की स्थिति है। अब ये देखिए, दीपक प्रसाद हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनके घर का क्या आलम है कि जिस तरह से पूरा घर पूरी तरह से पानी में डूब गया है। चारों तरफ समंदर का सैलाब बना हुआ है और किसी के भी आने जाने में किस तरह की मशक्कत करनी पड़ेगी। आप देखिए, ये वीआईपी इलाका है। डॉक्टर दीपक प्रसाद राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं और इनके भी गेट में पूरी तरह से पानी घुस गया है। एक तरह से कहें पूरा घर में पानी अंदर तक घुस चुका है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देखिए ना कि किस तरह से नज़ारा है और किस तरह से लोग परेशान हैं। यानी वीआईपी इलाके में भी पानी पूरी तरह से घुस चुका है, लोग बेहाल हैं और जिस तरह से लोग परेशान हैं आप तस्वीरों में साफ तौर पे देखिए कि किस तरह से जो जवान हैं, जो यहाँ ड्यूटी पे तैनात हैं, उन्हें भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। देखिए कि किस तरह की पूरा पानी अंदर तक घुस गया। जी, ये काफ़ी ये ऊंचाई पे था लेकिन अब बहुत ज़्यादा पानी हो चुका है। यहाँ पे तो सुबह में तकरीबन 1.5 फीट से ज़्यादा पानी था। मेरा साइलेंसर डूब चुका था। आने जाने में दिक्कत हो रही है। अब इसमें कौन सी बात कही जाए, तो सबको दिख रहा है कि बहुत ही तकलीफ है। हम लोग जूते नहीं पहन पा रहे हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं। अब इसके जैसे बीत जाते हैं तो पूरा पैर लाल हो जाता है, इन्फेक्शंस का भी समस्या है। इन्फेक्शन की भी समस्या है, इसमें जीव जंतु, कीड़े मकोड़े भी, मछलियां भी आ रही हैं, ये सब है, कीड़े मकोड़े, पूरे जोक वगैरह आ रहे हैं। बीमारी जैसे ही खत्म होगी तो बीमारी होना निश्चित है। यही हमारी सरकार है और सुशासन की सरकार है, क्या बोला जाए। हम तो कुछ बोल भी नहीं सकते, सिस्टम से जुड़े हैं लेकिन सुशासन पे सवाल खड़े करने हैं। स्वाभाविक है, हर आम हो या खास, सबकी स्थिति एक है और राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं दीपक प्रसाद, आईएएस अधिकारी हैं। उनके घर का आलम, जो गेट पे दरवान हैं, जो कांस्टेबल हैं, वो भी अपनी पीड़ा बता रहे हैं क्योंकि पटना समंदर बन गया है और जिस पटना को पेरिस बनाने का दावा किया जाता है
उसका हाल ये है। हम तस्वीरों के जरिए लगातार ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या आलम है। अब तो डर जैसी स्थिति है कि कहीं आदमी ड्रेनेज के अंदर न चला जाए, क्योंकि कहाँ सड़क है और कहाँ ड्रेनेज है ये भी पता नहीं है। फिर भी भारत एक्सप्रेस की टीम ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि केवल आम लोग ही इसके चपेट में नहीं है, खास लोग भी उसी अंदाज में चपेट में है। और ये महज 12-14 घंटे की बारिश का प्रतिफल है। हर किसी का मकान जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। आमतौर पे बाढ़ में जब हम कवरेज के लिए जाते हैं तो ये नज़ारा देखने को मिलता है, क्योंकि पटना में इस तरह का नज़ारा देखना थोड़ा आश्चर्य का विषय है। शायद यही वजह है कि हम लगातार ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो स्थिति है वो सिस्टम तक जाए, और जिस बात का हवाला देते हुए सरकार को जनता कोस रही है वो यही है कि नगर निगम ने ध्यान नहीं दिया। नतीजतन लोग बेहाल हैं और पूरा सड़क समंदर बना हुआ है। तस्वीरें एक तरह से कहें नारकीय जरूर है, लेकिन जो बाढ़ में रिपोर्टिंग के दौरान जो तस्वीरें मिलती थी वो राजधानी पटना में मिल रहा है। और यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है। तो मुख्यमंत्री निवास से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर जिस तरह से ये समंदर बना हुआ है, हम उसका नज़ारा कैमरे में कैद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सहयोगी राकेश लगातार आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से पटना की सड़कें समंदर बन गई है और इस पे आने जाने वाले लोगों को क्या दिक्कत हो रही है। और इस सड़क को दिखाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये वीआईपी इलाका है और इस इलाके में ज्यादातर विधायक, मंत्री और ऐसे लोग रहते हैं। हम और एक बार फिर से तस्वीरों में दिखाएंगे। एक विधायक जी का ये आवास है। आप देखिए, रंजीत कुमार हैं, सदस्य हैं बिहार विधान परिषद का। इनके भी घर का के सामने की स्थिति यही है। और हम तस्वीरों में थोड़ा सा और आगे तक दिखा देते हैं कि किस तरह से लोग पूरी तरह से जलमग्न हैं और इस जलमग्न के हालात में लोग कैसे घरों के अंदर एकदम से डूबके हुए हैं। तो भारत एक्सप्रेस की टीम इस जलमग्न की स्थिति में तस्वीरों के जरिए दर्शकों को यह बताने का प्रयास कर रही है कि आप जिस पटना को पेरिस बनाने की बातें सुने होंगे उसका ये हाल है। और बहुत देर नहीं, महज 12-14 घंटे की बारिश के बाद का हालात है। जिस तरह से लोग बेहाल हैं और जिस तरह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है, उसके मद्देनजर जो व्यवस्थाएं जो की गई है वो पूरी तरह से हालात जो हैं वो विपरीत हैं। अब ऐसे लोगों जो इस सड़क से गुजरने वाले लोग हैं उनका तो हाल बुरा ही है, लेकिन जो घर में डूबके हुए हैं हम वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वीआईपी इलाके में क्या कंडीशन है। आप देखिए, आप दूर दूर तक ये समंदर देख रहे हैं, चारों तरफ जलमग्न की स्थिति है। अजीत शर्मा कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, उनके आवास के सामने का नजारा है। आप साफ तौर पे देखिए। अब हम एक एरो दिखाते हैं। मुख्यमंत्री आवास यहीं से टर्न करती है सड़क, आपको दिखाई दे रहा होगा मुख्यमंत्री आवास जनता दरबार। तो आप मुख्यमंत्री आवास और जनता दरबार के पास के हालात हैं वो यही है। और जिस तरह से पूरा पटना डूब चुका है बारिश के पानी में, पूरी तरह से समंदर बन गया है, उसका खामियाजा आम लोग ही नहीं खास लोग भुगत रहे हैं। थोड़ी सी तस्वीर दिखा देते हैं। ये पूरा क्वार्टर में जाता है, विधायक लोगों का क्वार्टर है। और ये देखिए किस तरह से पूरा सैलाब बना हुआ है। जबरदस्त वाटर लॉगिंग की वजह से लोग बेहाल है। एक और लास्ट विधायक जी का आवास का हाल देखिए। ये आवास संख्या 28 है। किरण देवी हैं विधायक। देखिए किस तरह से यहाँ पे आलम है। तो आप देखिए, यहाँ पंपिंग सेट भी डाला हुआ है, लेकिन ये पंपिंग सेट चल नहीं रहा है। नतीजतन यहाँ वाटर लेवल अत्यधिक बढ़ा हुआ है। और ये जो हालात हैं पटना के वीआईपी इलाके का है। इस पूरे इलाके में दर्जनों वीआईपी लोग रहते हैं, लेकिन जल जमाव की वजह से कोई घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। यानी एक तरह से कहें, जो विधायक हैं, मंत्री हैं या वीआईपी लोग हैं, वो कुदरत के द्वारा हाउस अरेस्ट कर लिए गए हैं
और जो आलम है, जिस तरह से आम लोग भुगत रहे हैं, कमोबेश खास लोगों के पास भी वही हालात है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।